के ऊपर बैठ जाएगा और कह दिया नीचे आग लगा दो। होगा क्या कि धीरे धीरे वह आग सुलगेगी। भूसी की आग धधकती नहीं है, सुलगती है। तो सुलगेगी तो उसको गर्मी लगेगी। इसके बाद नीचे का अंग पहले गुदा वाले जलेगा, पैरों वाले जलेगा, वही बाद में अग्नि ऊपर पहुंचेगी, सुलगती अग्नि में। आत्मदाह करना बहुत आसान है, अग्नि में कूद जाना बहुत आसान है, क्योंकि एक पल में कूद जाएंगे, जल करके मर जाएंगे। लेकिन सुलगती हुई आग पर बैठ करके आत्मदाह करना बहुत कठिन कार्य है। वहां पहुंचने के बाद उस बालक ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो भी आज के तरह से गाड़ी मोटर का युग नहीं था, पैदल बालक पहुंचा था। और पैदल पहुंच करके उसने उनसे प्रश्न किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुमारिल भट्ट ने कहा मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। कहे किस बात का प्रायश्चित। कहे गए मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, और मुझे अगर कोई इसमें बुराई दिखाता था कि इसकी बुराई है ये, तो मुझे दर्द होता था। और बुराई दिखाने वाले बौद्ध थे, इसलिए हम बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने चला गया। वहाँ कसम खिलाया गया कि तुम बौद्ध धर्म के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलोगे, तब तुमको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाएगी। हमने कसम खा ली कि मैं बौद्ध धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा, जो बोलूँगा सब बौद्ध धर्म के अनुकूल ही बोलूँगा। और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेके बुद्ध विहारों में भ्रमण किया। हम लोग जहाँ बैठे हैं इस प्रदेश का नाम बिहार है। इसके पहले इस प्रदेश का नाम मगध था। मगध प्रदेश में इतने बौद्ध विहार बने, इतने बौद्ध विहार बने, इतने बौद्ध विहार बने, इसका नाम क्या हो गया? बिहार। बौद्ध विहार बनने के कारण, और दूसरा कोई कारण ही नहीं है। ज्ञान की नगरी, ज्ञान का क्षेत्र, मगध सम्राट जरासंध का क्षेत्र, यह मगध प्रदेश है। भारत का सारा ज्ञान इसी प्रदेश में विकसित था। बाकी प्रदेश ज्ञान में पीछे थे। कुमारिल भट्ट ने कहा कि हम इसलिए कि उनकी कमियां क्या हैं, जब तक उसके अंदर जाएंगे नहीं, जान नहीं सकते। और अब जब कमियों को जान गए तो मैंने उसकी कमियों को दुनिया में उजागर किया कि बौद्ध धर्म की ये कमियां हैं। लेकिन मैंने कसम क्या खाया था कि मैं कमियों की चर्चा नहीं करूंगा। अपनी कसम को तोड़ने के लिए मैं प्रायश्चित करने बैठा हूँ। यही मेरा प्रायश्चित है। उन्होंने, उस बालक ने बहुत समझाया कि अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दीजिए, और आप जिस कार्य को नहीं कर सके उसको मैं करने जा रहा हूँ, कर दूंगा। उस समय एक ब्राह्मण बौद्ध धर्म के जगत गुरु थे, जिनका नाम था मंडल मिश्र। मंडल मिश्र से शास्त्रार्थ किए, मंडल मिश्र को हरा दिए। उनकी पत्नी बोली कि जब तक हमको नहीं हराएंगे तब तक हार नहीं है। एक बालक जो अभी किशोरावस्था को प्राप्त किया है, अभी नहीं जानता कि पति पत्नी का संबंध क्या होता है, उसको वैसी चीजें पूछी जाएंगे तो उसका क्या जवाब देगा। लेकिन उस बालक ने कहा हमें समय दीजिए माता, मैं इस प्रश्न का भी आपका जवाब दूंगा। 8 दिन समाधिस्थ होकर के अपनी आत्मा को दूसरे शरीर में प्रविष्ट करा करके उन बातों को जान करके जाकर उनकी पत्नी को भी हरा दिए। धर्म की स्थापना करने के लिए पूरे भारत भर वर्ष भर में भ्रमण किया। एक कम उम्र में ही चारों धाम की स्थापना करने वाले वही बालक हैं। वही बालक हैं जिन्होंने कम उम्र में ही चारों धाम की स्थापना, वो भी भ्रमण करके जा करके वहां तपस्या कर करके। और उस बालक ने सनातन धर्म को सुदृढ़ कर दिया कि हम जो हैं वो सही हैं।
बाद में हम लोग जाने कि शिवगुरु का वह लड़का जगत गुरु शंकराचार्य कहलाया। बोलिए शंकराचार्य भगवान की जय। वही शंकराचार्य भगवान शिव का एक रूप बन के आए। हमारे धर्म में हर ईश्वर दो तीन काम करते हैं। एक काम रूप रखना और रूप लेकर आना, इसलिए हम क्या कहते हैं, अवतार होना। भगवान योनिज नहीं है, उनका जन्म नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अवतार होता है। अवतार क्या कहलाता है? अवतार क्या कहलाता है? अवतार किसे कहते हैं? हम लोग अपनी माँ के गर्भ से, माँ की योनि से जन्म लेते हैं, इसलिए हम लोग मनुष्य हैं। हम लोग को अवतार नहीं कहा जाता, हम लोग कहा जाता है जन्म लिया है। हमारे यहाँ बालक जन्म लिया या बालिका जन्म ली है। तो भगवान को क्या कहा जाता है? अवतार होना, अवतरण कहा जाता है, उतरना। हमारी परिकल्पना है कि हमारा ईश्वर ऊपर रहता है, ऊपर से अवतरित होते हैं। तभी हम कहते हैं कि भगवान का अवतार हुआ है। भगवान ऊपर से धरती पे उतर आए। छोटी छोटी चीजें हम समझते हैं बहुत छोटी हैं। सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने से क्या होता है? तो बहुत छोटा है, बहुत हम सुने हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊं, अगर सत्यनारायण भगवान का कथा सुन लिया जाए तो मोक्ष निश्चित है। और अभी तक है शायद किसी ने न सुना हो, सुना ही नहीं है। आप कहेंगे हम बहुत बार सुने हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आपने नहीं सुना है। सुनना उसको थोड़े कहते हैं कि आपने सुन लिया, आधा सुना, पूरा सुना और सुन लिया, ध्यान कहीं और है, सुन लिया। जो सुन लेगा वो उसको गुण लेगा। जहाँ गुण लिया वहाँ सारा काम हो गया। सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने वाला राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा, क्योंकि उसकी दीक्षा यही है कि सत्य का अनुपालन करो। उसका सारी कथा में यही सिखाया गया है। कथा छोटी लगती है लेकिन है बहुत बड़ी। क्या हम सत्य का अनुपालन कर पाएंगे? क्या कर पाते हैं? ऐसे ही हम लोग मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर क्या होता है? मंदिर किसे कहते हैं? मंदिर में भगवान होते हैं। क्या है मंदिर? कभी ध्यान दिया आप लोगों ने? शिव मंदिर है, विष्णु मंदिर है, दुर्गा मंदिर है। इसमें क्यों रहता है? हम मंदिर क्यों जाते हैं? आज अभी मंगलवार